मैंने अभी एक एडवर्टाइज देखी थी, मुझे दिखाया, बोले महाराज जी इसको देखिए और इसके बारे में आप बोलिए। मैंने देखा, किसी मसाले का ऐड था। उस मसाले के ऐड में एक छोटा सा बच्चा पहले कुछ और खा कर के आ रहा है। वो कहता है, कोई एक बच्चा बुला रहा है, आओ क्या बना है तुम्हारे घर में? हमारे घर में फलानी बटर ये बनी है। नाम भी मैं लेना अच्छा नहीं है, लेकिन आप शायद देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा ये बना है। तो पहले वो छोटा सा बच्चा हिंदू समाज का, देखिए एडवर्टाइज किस तरीके से खेल करती है। हिंदू समाज का एक बच्चा है, वो नॉनवेज खाने के लिए एक बच्चे ने फोन किया कि हमारे यहाँ जो है ये बना हुआ है, और वो वहां पर जाकर के उसको खा करके चला आया क्योंकि उसके मित्र ने बुलाया था। फिर जब उसकी दादी ने उसी गरम मसाले से अपने घर के अंदर पनीर की सब्जी बनाई, तो पनीर की सब्जी का स्वाद खाते वक्त ही एक टेबल दिखाई जा रही है। इस टेबल में उसकी दादी बैठी है, दादा बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, माँ बैठे हैं। छोटा सा बच्चा आया और पनीर को खा करके जैसे बोलता है, अरे इसका स्वाद तो बटर के जैसा है। तो पूरे के पूरे परिवार के लोग देखते रह गए। ये बच्चे ने वो मांसाहार कहाँ पे कर लिया। और इस तरीके का एडवर्टाइजिंग आपके इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर जब दिखाई जाती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कोमल हृदय पे फर्क पड़ता है। कोमल हृदय को अगर इस तरीके का मांसाहार का कंटेंट दिखाया जाएगा, जहाँ तक मैं अपने बचपन को याद करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि सब्जी मंडी के बगल में कभी भी अंडे की दुकान नहीं रहती थी। आज सब्जी की दुकान में अंडा बिकता है। लौकी रखी है, वहीं पे दूसरी चीजें रखी हैं, वहीं पर अंडा रखा हुआ है। किराना की दुकान पर अंडा दिखता है। दूर से निकलते थे, दाल लेने के लिए कभी कहीं जाना हो तो माँ पहले से बता करके बोलती थी, उसकी दुकान में अंडा बिकता है, उसकी दुकान से अपने को सामान नहीं लाना है। कुछ सिंधी लोगों की दुकानें थी, गर्मी का समय था, माँ को पीलिया हो गया। माँ को पीलिया हो गया, आज भी याद है मुझे उस दृश्य को। तो माँ ने कहा कि बेटा पापा गन्ना का रस लाना भूल गए हैं, तुम गन्ने का रस लेते आना। अब मैं रोड में निकला तो मुझे लगा कि अच्छी दुकान से गन्ने का रस लेना चाहिए, तो मैं उसी की दुकान पर गया। एक तरफ वो साइड में ऑमलेट बनाता था और वो अंडा भी बेचता था, और दूसरी तरफ उसकी गन्ने की बहुत अच्छी मशीन थी, लेकिन साफ सुथरी, हरे कलर की पेंट कर दी, उसमें लाल कलर की बढ़िया बॉर्डर बना दी। बार बार उसमें वो पानी डाल करके अपनी मशीन को धो रहा था। उसके पास गन्ना रखा हुआ था और मैं गया। अब चूंकि माँ एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है, माँ के लिए गन्ना का रस चाहिए मतलब सबसे अच्छा चाहिए। अब मुझे दिखा कि ये गन्ने रस वाला जो है, ये इसकी मशीन साफ सुथरी है, बार बार धो रहा है, और अपनी नासमझ बुद्धि पे वहां से गन्ने का रस लेकर के मैंने गन्ने का रस दिया। हमने कहा भैया गन्ने का रस दे दो। उसने, सेठ आया है, छोटा सा गांव होता है, छोटे से गांव में सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सेठ जी कह करके उसने एक जग में गन्ने का रस निकाल करके दे दिया। हम घर लेकर के पहुंचे। माँ से कहा कि गन्ने का रस है, आप गन्ने का रस अच्छे से ले लो, तुमको पीलिया हो गया है। तो माँ ने गन्ने का रस पी लिया। पीने के बाद धीरे से पीछे से पिताजी आए। तो पिताजी उसी रास्ते से जब आ रहे थे तो वो देख रहे थे कि इस रास्ते में कहीं पर भी कोई गन्ने के रस की दुकान नहीं है। गन्ने के रस के ठेले वाले इधर उधर कहीं और चले गए होंगे, लेकिन उस रास्ते पर नहीं थे जिस रास्ते पर दुकान के बीच में घर पड़ता है। तो पिताजी ने हमसे पूछा, क्यों, गन्ने का रस कहां से लाए थे? हमने कहा कि वो सिंधी की दुकान से। तो ये बात माँ ने सुन ली। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? माँ ने जब सुना कि जिसकी दुकान से अंडा और आमलेट बिकता है, उसकी दुकान से हमारा बच्चा हमारे लिए गन्ना का रस लेकर के आया है, मैं इस दृश्य को आज भी नहीं भूलता। वो कमरे से बाहर निकली, बाहर ओपन गैलरी पर कुछ पेड़ लगे हुए थे,
उसने दोनों उंगलियां अंदर डाली, कौवा को छुआ 2-3 बार, हुक्के आए और हुक्के आकर के पूरा का पूरा गन्ना का रस बाहर फेंक दिया। पूरा का पूरा गन्ना का रस बाहर निकाल दिया। खांसती रही, लेकिन जब पूरा गन्ना रस बाहर निकाला, फिर उसमें गन्ना रस बचा हुआ था, वो गन्ने का रस उसने वही गमले पर डाल दिया। और उसके गमले में रस डालने के बाद दसरू की मतलब वाइफ थी, एक नौकर था, काम करता था, उसकी वाइफ बर्तन मांजती थी, तो उससे कहा कि इसको मांजो और इसको मांजने के बाद इसको आग में गर्म कर देना। तो फिर उस बर्तन को आग में गर्म किया उल्टा करके, कि ये उस अभक्ष वाली दुकान से घर के लिए गन्ने का रस ले आया। ये बात आज भी मुझे इसलिए याद है कि मेरे आंख के सामने की घटी घटना है। जब माँ ने बाद में, पहले तो वो तेज हुई, बाद में बोली अपन जैन है ना, जैनों के यहां इस तरीके के छुए हुए कोई भी भोजन नहीं किए जाते। आज भी वो बचपन की वो बात दिमाग पर बैठ गई। दीक्षा हुई, मुनि बना, मुनि बनने के बाद गुरु जी के साथ रहा। गुरु जी के साथ जब उसी रोड से निकल करके आचार्य जी ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर संभालते थे, उनसे कहा कि इस रास्ते से बच्चों का आना जाना बंद करा दो। बच्चे दूसरे रास्ते से विद्यालय आएंगे, बच्चे दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी आएंगे, क्योंकि इस रास्ते में लगातार उस मांसाहारी भोज्य पदार्थों की दुकानें हैं। बच्चे अगर देखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये बात जब गुरुदेव ने विधानसभा में बैठ करके वहीं के सत्र पर कही, तो वहां पर सत्र को चलाने वाले जो उसके मुखिया थे, उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर पास किया एक नई रोड बनाने का, कि बच्चों के विद्यालय से निकलने वाले जितने भी स्कूलें के लिए बसेस हैं, ये इस रोड से नहीं निकलेगी, दूसरी रोड से निकलेंगी। शिवराज सिंह चौहान साहब जी ने एक बड़ा अच्छा कमाल किया। उन्होंने आचार्य जी की बात को बहुमान करते हुए उस रोड में चलने वाली दुकानों को 600 मीटर अंदर जाने की घोषणा करवा दी। एक भी दुकान ऑन रोड इस तरीके की किसी भी मांसाहार की नहीं बिकेगी, ना कोई अंडा बिकेगा। और खुद शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल चातुर्मास के दौरान बीच में आए और जाकर के खुद गुरुदेव से कहा, गुरुदेव नई रोड भी बनवा दी है और उस रोड की जितनी भी दुकानें थीं वे सारी की सारी दुकानें मैंने उनसे कह दिया है कि यहाँ से 600 मीटर अंदर आपको लगानी है। और सारा का सारा संप्रदाय इस बात के लिए मान गया है और संप्रदाय से वो पूरी दुकानें बाहर हो गई। ये बात गुरुजी के मन के अंदर इतनी खुशी दे करके गई। आचार्य जी का एक ही शब्द था कि जहाँ से बच्चे गुजरते हैं वहाँ पर कोई भी असंवेदनशील कंटेंट बच्चों को दिखाई नहीं देना चाहिए।